मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए वेन के कुछ सेंटेंसेस बनाइए तो आपको बनाते हुए आना चाहिए। अगर आपसे मैं कहूँ कि एट वो टाइम के कुछ सेंटेंसेस बनाइए तो आप लोगों को बनाते हुए आना चाहिए। इसीलिए मैंने कल की क्लास में कहा था कि आप इनके सेंटेंस कुछ सेंटेंसेस बनाओ। जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ किस से आते हो, आप ये जो वीडियो शूट करते हो किस से शूट करते हो, आप ये पेंटिंग किससे ड्रॉ कर रहे हो, आप डेली ऑफिस किससे जाते हो, और किसके साथ दोनों में डिफरेंस है। किसके साथ जाऊंगा तो ये व्यक्ति की बात हो रही विथ होम, और किससे जाऊंगा ये वस्तु की बात हो रही है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप लोग कंफ्यूज है कि बेसिक के बाद क्या करना है, कई सारे लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं कि यार सर हम लोगों ने बेसिक तो कंप्लीट कर लिया, अब बेसिक के बाद क्या करें। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कई सारे लर्नर्स अक्सर पूछते हैं कि बेसिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आगे क्या करना है। वही मैं आपको बता रहा हूं। अब आप लोगों ने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, अब आप लोगों को फोकस करना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। और खुद से शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इन WH वर्ड्स पर कमांड करनी होती है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चलिए वेन के कुछ सेंटेंसेस बनाइए तो आपको बनाते हुए आना चाहिए। अगर आपसे मैं कहूँ कि एट वो टाइम के कुछ सेंटेंसेस बनाइए तो आप लोगों को बनाते हुए आना चाहिए। इसीलिए मैंने कल की क्लास में कहा था कि आप इनके सेंटेंसेस बनाएं। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हुज, विच, इन विच, ऑन विच, बाय विच, विथ विच, और भी समय रहा तो सारे WH वर्ड्स पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको ये सारे WH वर्ड्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हमारे आज के लिए सबसे पहले WH वर्ड की तो वो है हुस। इसे समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप सभी को। देखिए इसका हिंदी जो होता है वो क्या होता है, हुस का, किसका। लेकिन मैं कल भी कहा था कि आप लोगों को सिर्फ हिंदी नहीं जानना है, ये भी जानना है कि वो कंडीशन कौन सी है, वो सिचुएशन कौन सी है, कहाँ हम इसका यूज करते हैं। जब कभी हम किसी भी चीज के प्रति ओनर के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मान लो मेरे सामने एक लैपटॉप है, मेरे सामने चेयर है, ठीक है, जैकेट है और बहुत सारी चीजें हैं, मुझे जानना है ये लैपटॉप किसका है, मुझे जानना है कि इस लैपटॉप का अधिकार किसके पास है, मुझे ये जानना है कि ये मोबाइल जो रखा हुआ है ये किसका है। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी वस्तु के पोजीशन को जानना है, अगर ये जानना है कि ये वस्तु किसे बिलोंग करती है या ये वस्तु किसकी है, तो वहां पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, कौन से WH वर्ड का यूज करना पड़ेगा, हुस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्स करते चले, किसका यूज करेंगे हम लोग, हुस का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा ये कार किसकी है, मेरे सामने कार है, मुझे जानना है इसका अधिकार किसके पास है, इसका ओनर कौन है, ये कार किसकी है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हुज कार इज दिस। कई बार क्या होता है लर्नर्स इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं यहां आकर कि हुज कार दिस इज, जो कि गलत है। आप लोगों को क्या कहना है, हुज कार इज दिस। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है कि आप, हाँ, आप किसका पेन यूज कर रहे हो, आप किसका पेन या किसके पेन से लिख रहे हो। मैंने ये सेंटेंस बनाया कि आप किसका पेन यूज कर रहे हो, हुज पेन कर रहे हो, तो आर यू यूजिंग। अच्छा, इसको अगर मैंने चेंज करके ये कहा कि आपने किसका पेन यूज किया, तो फिर क्या कहेंगे आप, Whose pen did you use। ठीक है, आप किसका पेन यूज करेंगे तो यहां आप कहेंगे बिल, Whose pen are। चलिए आपने किस, हाँ, आप किसका पानी पी रहे हो, अगला सेंटेंस है आप किसका पानी पी रहे हो, Whose water are you drinking। बहुत ही सिंपल है, Whose water are you drinking। ये लैपटॉप किसका है, अगला सेंटेंस है ये लैपटॉप किसका है, Whose laptop is this। देखिए हम लोगों ने कल के क्लास में, पिछली क्लास में WH सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात की थी, तो उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको WH वर्ड्स को रखना होता है, फिर आपको रखना होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको सब्जेक्ट को रखना होता है, फिर आप रखते हैं मेन वर्ब, और एंड में आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। ये रहा स्ट्रक्चर, बस आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। लेकिन क्या होता है जब हम उसकी बात करेंगे, अगर हम उस WH वर्ड की बात करेंगे तो यहां पर आपको मैं बता दूं, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इसके साथ आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ रहा है पेन, कार, ठीक है ना, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, जैसे मैंने कहा ये लड़का किसका है, ये जो बेटा है सामने ले लड़का है, ये किसका है, हुज सन इज ही, हुज सन इज ही। ये डॉटर किसकी है, हुज डॉटर इज शी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, WH वर्ड्स के साथ ऑब्जेक्ट को लेकर चलना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़े। चलिए अगला जो वर्ड होगा हमारा होगा विच। विच, और विच में कई सारे और भी है, इन सभी को डिस्कस करना होगा। सिर्फ यहां पर विच नहीं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा विच, इसमें हमें देखने को मिलेगा इन विच, ऑन विच, बाय विच, ठीक है, एक मिलेगा विथ विच, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे पहले विच की, ठीक है,
तो हम लोग विच का यूज कहाँ करेंगे? सिंपल सी बात है, आप लोग हिंदी सबसे पहले तो जान लें कि हिंदी कहाँ और कैसे यूज हो रही है। तो विच का यूज होता है कौन सा, ठीक है, इसका जो हिंदी होता है कहाँ होता है, कौन सा। इन विच मतलब किस में, किस चीज में, किस जगह में, ठीक है। ऑन विच किस जगह पर कैसे इसमें इसका यूज हो रहा है। बाय विच, विथ विच, इन दोनों का हिंदी होता है किस से। लेकिन ये इनफ नहीं है, इस पूरे विच से रिलेटेड वर्ड्स में आप लोग जो जानना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं चॉइस, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैंने कहा कि भैया आपकी कॉलोनी कौन सी है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि आपकी कॉलोनी कौन सी है, क्या बोलेंगे? विच इज योर कॉलोनी। आपकी कार कौन सी है, आपकी कार कौन सी है? विच इज योर कार, विच इज योर कार, ठीक है। आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? विच इज योर फेवरेट प्लेस, विच इज योर फेवरेट प्लेस। कुल मिलाकर जब कभी भी आप चॉइस या इंफॉर्मेशन जानना चाहोगे किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड, वहां पर आप विच का यूज करें। जैसे मैंने कहा कि आपकी कार कौन सी है, विच इज योर कार, विच इज योर कार, क्या बोलेंगे हम लोग? विच इज योर कार। आपकी क्लास कौन सी है, आपकी क्लास कौन सी है? विच इज योर क्लास, ठीक है। बहुत सिंपल हम इसको कर सकते हैं। इन विच की अगर मैं बात करूं, हिंदी जो है किसी चीज में, जैसे मैंने कहा आप कौन सी क्लास में हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो, कि कौन से रूम में हो, ठीक है, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? इन विच। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां से आपसे पूछा कि आप कौन सी क्लास में हैं, आप कौन सी क्लास में है, इन विच, ठीक है, इन विच क्लास आर यू। आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, आप कौन से डिपार्टमेंट में हो? इन विच डिपार्टमेंट आर यू, इन विच डिपार्टमेंट आर यू। आप कौन से रूम में हो, आप इस होटल के कौन से रूम में हो? इन विच रूम आर यू इन दिस होटल, आर यू इन दिस होटल। तो कुल मिलाकर आप जब कौन सा या चॉइस की बात करेंगे तो विच, ठीक है। जब भी किसी चीज में का सेंस चाहिए, इन विच। हाँ, ऑन विच का यूज हम करेंगे किस चीज पर। जैसे मैंने कहा कि आपकी कॉपी कौन से टेबल पर है। एक सेंटेंस है कि आपकी कॉपी कौन से टेबल पर है, बनाइए क्या होगा? ऑन विच टेबल इज देयर योर नोटबुक, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने एक फॉर्मल वे में यूज किया, चाहे तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ऑन विच टेबल इज योर नोटबुक, बट मैं यहां देर लगाकर इस सेंटेंस को और भी ब्यूटीफाई कर रहा हूं। चलिए, अगर मैंने कहा कि आप कौन से चौराहे पर हो, आप कौन से चौराहे पर हो, क्या बनेगा? ऑन विच स्क्वायर, स्क्वायर चौराहे, ठीक है। ऑन विच स्क्वायर आर यू। आपका फोन कौन से टेबल पर है? कम ऑन विच टेबल इज देयर योर फोन। एक बार वापस सुनेंगे, ऑन विच टेबल इज देयर योर फोन। आप चाहे तो इसे ये भी कह सकते हैं ऑन विच टेबल इज योर फोन। आप कौन से स्टेज पर हो, आप कौन से स्टेज पर हो? कम ऑन विच स्टेज आर यू, ऑन विच स्टेज आर यू। मैंने कहा कि आप कौन से स्टेज पर बोल रहे हो, क्या बनेगा? ऑन विच स्टेज आर यू स्पीकिंग, ठीक है। ऑन विच स्टेज आर यू स्पीकिंग। चलिए, तो ये हमारे थे भैया विच, इन विच, ऑन विच। अब बात करता हूं बाय विच और विथ विच। दोनों का जो हिंदी होता है वो सेम होता है किससे, लेकिन हमें कहाँ किसका यूज करना है, हमें कहाँ किसका यूज करना है वो हमें। बाय विच और विथ विच की बात करें, दोनों बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग जब कभी भी किससे वर्ड के लिए कोई डब्ल्यूएच वर्ड की खोज करेंगे तो दोनों आएंगे सबसे पहले। तो अगर मैं हिंदी के कुछ सेंटेंस बनाऊं, जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ किससे आते हो, आप ये जो वीडियो शूट करते हो किससे शूट करते हो, आप ये पेंटिंग किससे ड्रॉ कर रहे हो, आप डेली ऑफिस किससे जाते हो। तो इन 3 से 4 सेंटेंसेस में हम कहीं पर बाय विच का यूज करेंगे तो कहीं पर विथ विच का यूज करेंगे। लेकिन अगर जैसे एक सेंटेंस मैंने पूछा कि आप डेली ऑफिस किससे जाते हो, तो प्रश्न जो है उसको आंसर करके सोचो, मतलब हिंदी में इसका आंसर करो। अगर आंसर करेंगे तो क्या होगा कि मैं डेली कार से जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ, किसी भी क्या, तो जो भी एक्टिविटी आप आना जाना करते हो, ठीक है, और जिस भी सेंटेंस में आप आना जाना करेंगे वहां बाय विच का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप क्या यूज करेंगे?
मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग का यूज करेंगे, एम राइट। और विथ विच का यूज आप कब करेंगे, जो भी काम आप किसी ऑब्जेक्ट से करेंगे या फिर किसी भी टूल से करें। आपको बस ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने कहा कि आप डेली ऑफिस किससे जाते हो, तो आप ऑफिस जाएंगे किससे, ट्रेवलिंग मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग से, किसी भी एक साधन से यातायात के। तो आप सेंटेंस में क्या बनाएंगे, बाय विच। आप डेली ऑफिस किससे जाते हो, क्या बनेगा, बाय विच, बाय विच, बाय विच। चलो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। एक तरफ हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, बाय विच को, और इस और है विथ विच। बाय विच का यूज हम कर रहे हैं जब कभी भी हम किसी भी मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग की बात करेंगे। इसको थोड़ा और भी समझ लेते हैं। और विथ विच का यूज करेंगे जब कोई सा भी काम आप किसी ऑब्जेक्ट से करते हैं या फिर किसी भी टूल से करते हैं, औजार से करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि आप डेली ऑफिस किससे से जाते हो, तो ये काम किससे होगा, ऑब्वियसली किसी भी यातायात के साधन से। तो आप इंग्लिश में क्या बनाएंगे, बाय विच आप जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस डेली, बाय विच डू यू गो टू ऑफिस डेली। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया, बाय विच, क्योंकि ये जो काम हो रहा है इसमें आना जाना हो रहा है, और अगर आने जाने की बात होगी तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, किसी भी व्हीकल का यूज करेंगे, तो बाय विच। लेकिन अगर मैंने कहा भैया आप पेंटिंग किससे ड्रॉ कर रहे हो, तो क्या बनाएगा, विथ विच। विथ कर रहे हो तो आर यू ड्रॉइंग द पेंटिंग। ठीक है, क्लियर सबको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब इसे समझने के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्टेप आगे चलना पड़ता है। एक स्टेप आगे मतलब ये सोचना होता है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर में अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो बाय विच लगा दो, नहीं आ रहा है तो विथ विच लगा दो। अगर मैं बात करूं हाउ मेनी का, ठीक है, तो इसका जो हिंदी हो रहा है वो हो रहा है कितना, कितने, कितनी। ठीक है, और अगर हाउ मच की बात करें तो हाउ मच का हिंदी भी वही हो रहा है। तो अगले जो हमारे डब्ल्यूएच वर्ड्स है उनमें कौन कौन से आ रहे हैं, उनमें हाउ मेनी है, हाउ मच है। हाउ मेनी का हिंदी क्या हो रहा है, कितना, कितनी, कितने। हाउ मच का भी हिंदी यही हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कब हमें इन्हें यूज करना है, तो इन्हें यूज आप तब करेंगे जब कभी भी आप बात करेंगे क्वांटिटी की। किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी की। हिंदी कहो तो मात्रा। जैसे मान लो आपने पूछा कि भैया आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, जब आंसर मिलेगा तो मुझे मात्रा मिल जाएगी, क्वांटिटी मिल जाएगी। मुझे जानना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा कि आप दिन में कितना पानी पीते हो, मुझे वो क्वांटिटी जानना है। आप कितना पैसा कमाते हो, मुझे क्या जानना है, क्वांटिटी। सो व्हेनेवर यू वांट टू नो अबाउट क्वांटिटी, आपको या तो हाउ मेनी का यूज करना है या फिर हाउ मच का यूज करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि कब हाउ मेनी लगाना है, कब हाउ मच लगाना है। चलो ये भी समझ लेते हैं। हाउ मेनी का यूज दोस्तों आप करेंगे विथ काउंटेबल नाउन। ठीक है, और हाउ मच के लिए हम लोग लगाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। मतलब अब यहां पर हम बात कर रहे हैं काउंटिंग की। ठीक है, बात किस चीज की हो रही है, क्वांटिटी की, काउंटिंग की। तो काउंटिंग में दो तरह की होती है, कुछ चीजों को काउंट कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। अब काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, थोड़ा सुन लो। जो भी नाउन, ठीक है, उंगलियों पर काउंट हो जाए, कैसे, जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं तो मैं इसे काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 50 कुर्सियां है। ठीक है, कुछ टेबल से, 2 3 टेबल से, 2 3 चेयर से। तो ये चीजें ऐसी है जो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे सीधे काउंट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो काउंट तो होगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यूज करना होता है, कहीं ना कहीं किसी की मदद लेनी पड़ती है। जैसे वाटर काउंट होता है, लेकिन उसके लिए हमें लीटर का सपोर्ट लेना पड़ता है। मनी काउंट होता है, लेकिन कैसे, इंडिया में रुपी, यूएस में डॉलर। तो कुछ नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, कुछ हमारी काउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल में बहुत सारी आएगी, जैसे शुगर, ऑयल, ऑनेस्टी, ये तो खैर काफी मात्रा में अलग हो गया। तो जिन भी नाउन्स को आप सीधे सीधे काउंट नहीं कर सकते हैं वो कहलाती है अनकाउंटेबल, जो सीधे काउंट हो जाएगा वो कहलाएगी काउंटेबल। अब जैसे मैंने कहा कि कितने स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स या हाउ मच स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। पहले इनको समझिए। मैंने कहा कि कितनी कुर्सियां, हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स। मैंने कहा कितने मोबाइल्स, हाउ मेनी मोबाइल्स। आगे सेंटेंसेस हम कंप्लीट करेंगे। अब मैंने कहा कितना पानी, तो फिर कहां लगाएगा सेंटेंस,
हाउ मच वाटर है, सिंपल, बहुत सिंपल है। मैंने कहा कि कितना पैसे, हाउ मच मनी। अब जैसे इन्हें हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने कहा कि आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यू टीचिंग। आर लगाएंगे बेटा, डू नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपने कितनी कुर्सियां खरीदी, आपने कितनी कुर्सियां खरीदी, हाउ मेनी चेयर्स डिड यू बाय। खरीदी टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। अगर आपका बेसिक क्लियर है, सारी बातें आप क्या करेंगे, समझते चलेंगे। अगला सेंटेंस है आपने कितने मोबाइल बेचे, ठीक है, आपने कितने मोबाइल बेचे, हाउ मेनी मोबाइल्स डिड यू सेल। खरीदे तो बाय, बेचे तो सेल। कुछ उसी तरह से हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। हिंदी करिए, क्या होगा, आप रोजाना कितना पानी पीते हैं। हिंदी दोनों की सेम है, लेकिन जब पानी था हाउ मच वाटर हो गया, जब वो स्टूडेंट्स थे तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल है, पानी अनकाउंटेबल है। आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, हाउ मच मनी डू यू नीड, डू यू वांट, एज यू विश। अब चाहे तो नीड का भी यूज कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट आप यहां पर वांट का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे कुछ WH वर्ड्स थे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आगे भी